हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ध्यान दीजिए कि लेंस फॉर्मूला जो है वो तीन क्वांटिटीज़ पे बेस्ड है। एक तो है u जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट लिखा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। तो अगर फ्रॉम लेंस लिखा है तो उसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ओके, दूसरा है v। ऑप्टिक्स में u और v वेलोसिटीज नहीं होते, तो ये होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, और तीसरा है f। स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, अब इन तीन क्वांटिटीज को मिला के जो रिलेशन बना है लेंस फॉर्मूला वो बना है 1/स्मॉल f यानी 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस फॉर्मूला जो कि दोनों ही लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा लेंस फॉर्मूला जो है इसको हम अप्लाई करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पर कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और वो क्या है उसको कहते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। देखिए बेटा, साइन कन्वेंशन में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट कि ऑल द डिस्टेंसेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेंगे, ठीक है, विल बी measured from ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करते हुए सारे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा, ठीक है, ये हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर मिलेगा, यहाँ से हम सारे डिस्टेंसेस को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमें मेजर करना है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, दिस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अगर इमेज यहाँ पे बनी है तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हम डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस। ओके, तो इसका मतलब है कि चाहे कोई भी डिस्टेंस हम ले रहे हैं जो कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। डिस्टेंसेस को हम ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करते हैं मेजर करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है
Point number 2, the distances along principal axis on the left side of lens are taken negative, whereas on right side of lens are taken positive। अब ध्यान दीजिए कि अगर हमारा एक लेंस है, सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, कोई सा भी लेंस हो, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया। अब लेफ्ट साइड ये है, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। तो जितनी भी डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से या लेंस से लेफ्ट साइड में लेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं, ठीक है। एंड ऑल द डिस्टेंसेस ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस आर टेकन पॉजिटिव। ये सारी डिस्टेंसेस जो राइट साइड में होंगी वो पॉजिटिव होंगी। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी जिसको हम कहते हैं u, क्या कहते हैं u, तो u की जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव में ली जाएगी, उसका साइन हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और इमेज जो रियल इमेज बन रही होगी वो हमेशा राइट साइड में बनेगी। तो ऑल द रियल इमेजेस विल बी टेकन, यानी कि जो यहाँ पर रियल इमेज की डिस्टेंस ली जाएगी दैट विल बी टेकन पॉजिटिव, वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके ओके, थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं कि ऑल द इंसिडेंट रेज, जितनी भी हमारी इंसिडेंट रेज होंगी, ओके, विल बी directed from left to right, यानी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट से राइट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा ये लेंस ऐसे रखा हुआ है, सपोज ये कॉनकेव लेंस रखा हुआ है, मैंने कहा था ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो जो ऑब्जेक्ट होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगी और इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द इंसिडेंट रेज शुड बी डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट or image taken above principal axis is always positive। मतलब यह है कि अगर हम लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देखें, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, अब प्रिंसिपल एक्सिस ली जाती है, और ये हाइट हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर इमेज, जैसे वर्चुअल इमेज बनती है अब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो जितनी भी वर्चुअल इमेजेस बनेंगी उनकी भी जो लेंथ होगी यानी हाइट होगी वो भी किससे ले जाएगी, पॉजिटिव साइन में ले जाएगी,
ठीक है, तो ये एक चौथा पॉइंट है। नाउ विल कम टू द फिफ्थ पॉइंट, द लेंथ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। और जितनी भी लेंथ हम प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो लेते हैं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, उनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब जितनी भी रियल इमेजेस बनती हैं उनकी लेंथ जो हम लेंगे वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव लेंथ हो जाएगी। यानी हाइट ऑफ रियल इमेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये हैं कुछ हमारे साइन कन्वेंशन के पॉइंट्स जिनको आपको याद रखना है। तो ये पॉइंट्स हमेशा आपको याद रहने चाहिए ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो सकें। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन ये होता है रेशियो ऑफ लेंथ, या हम कहें हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन जो कि स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो ये होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल I से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल O से। इसका मतलब मैग्निफिकेशन हो जाएगा I अपॉन O। ठीक है, और ये रिलेशन देखा गया है कि जो रेशियो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मिलता है वही रेशियो पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मिल जाता है। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हमें मिल सकता है V/U। ठीक है, तो चाहे हम I अपॉन O हाइट का रेशियो निकाल लें तो भी हमें मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा, या फिर हम V/U पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकाल लें तो भी हमें मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से हमें ये भी पता चल गया कि I/O इक्वल्स टू V/U फॉर द लेंस। लेंस के लिए ये रिलेशन भी एप्लीकेबल है क्योंकि दोनों ही किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन को। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैग्निफिकेशन अगर इक्वल्स टू 1 आया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, है ना। और ऐसा किस केस में होता है, जब कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एट 2f1 पे रखा हो, ऐसा तभी हमें मिलता है। सिर्फ एक केस है ना। इसको हम कहते हैं यूनिट मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं यूनिट मैग्निफिकेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस डिमिनिश का मतलब क्या होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैग्निफिकेशन मोर देन वन, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली समझ गए होंगे, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज लार्जर, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज कैसी बन रही है? मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात आती है साइन कन्वेंशन। मैग्नीफिकेशन, अगर इसका साइन आता है पॉजिटिव, है ना, अगर मैग्नीफिकेशन का साइन आता है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? ध्यान दो यहाँ पे, जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, ये क्या हो गया? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव हो गया। और ये पूरा रेशियो पॉजिटिव होने का मतलब है कि इमेज भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस बननी चाहिए, है ना, इमेज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो ये पूरा रेशियो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। कैसी है? तभी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी ना। तो इमेज क्या है? वर्चुअल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है, इट मीन्स दैट इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ये पूरा रेशियो अगर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है ओ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो गई। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव का मतलब है कि इमेज बनी है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? हमेशा रियल होती है, ये रियल इमेज होती है। तो अगर ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इमेज इज रियल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, देखिए, इस टेबल को आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। हमारे पास कुल मिला के सिम्बल्स हो गए 6, UVFIOM, है ना। U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज़ ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखी जाती है, तो U हमेशा नेगेटिव हो जाएगी, ऑलवेज नेगेटिव। V फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो ये नेगेटिव अगर है यानी लेफ्ट साइड में है, इट मीन्स कि वर्चुअल इमेज है। अगर ये लेफ्ट साइड में बना तो मतलब वर्चुअल इमेज है। सो नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज एंड पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। अगर रियल इमेज है, हमें क्वेश्चन पढ़ के ये पता चल रहा है कि रियल इमेज बन रही है, तो V की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, F ये फिक्स्ड है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होगा। ठीक है, ये फिक्स्ड है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है, सेकंड फोकस है, वो राइट साइड में मिलता है, यानी ये पॉजिटिव हो गया फोकस पॉइंट, है ना। और कॉनकेव का जो हमें मिलता है फोकस पॉइंट, वो लेफ्ट साइड में मिलता है, तो वो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और हाइट ऑफ इमेज की हाइट ऑब्वियस है, अगर वर्चुअल इमेज है तो वो हाइट पॉजिटिव होगी क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव आएगी। और अगर रियल इमेज है, रियल इमेज के लिए वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जा रही है हाइट, तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हाइट हो जाएगी। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, ऊपर रखते हैं। ठीक है, और मैग्निफिकेशन अभी मैंने आपको बताया, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव
और रियल के लिए नेगेटिव। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके साइन कन्वेंशन में काफ़ी हेल्पफुल है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इसमें से। ठीक है, चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करके। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, लिखा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। हमें पोजीशन ऑफ इमेज भी निकालनी है, यानी कि हमें v फाइंड करना है, एंड नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। देखिए लिखा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, तो फ्रॉम लेंस का मतलब हो गया फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर अंडरस्टूड समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम पहले वो चीज़ें लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें गिवन है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो गई स्मॉल f, चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि हमें गिवन है u और इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, पर आपने पढ़ा है कि u इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, तो हम इसको क्या कर लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव डिस्टेंस। अब बात आती है हमें फाइंड करना है v, है ना। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन को अप्लाई करते हैं। अब जब हम ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखते हैं, 1/f लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ पे 1/f हो जाएगा, सॉरी 1/f हो जाएगा 1/20 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-10। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब हम लिखेंगे 1/20 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/10। दैट मीन्स इसको हम इधर ट्रांसफर कर लें तो ये आ जाएगा 1/20 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो 1/v की वैल्यू हो गई, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं 20, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस 2। इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है -1/20, या हम ये कहते हैं कि v इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। अब आप देखिए v की वैल्यू आ रही है -20, -20 का मतलब ये लेफ्ट साइड में आया। ठीक है, लेफ्ट साइड का मतलब हुआ कि ये कैसी इमेज हो गई, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गई, नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, ये हो गया वर्चुअल, क्योंकि आपने पढ़ा है कि v इज नेगेटिव देन इमेज इज वर्चुअल, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए सही है भी या नहीं है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में आपने केस पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए कहीं पे, देखिए फोकल लेंथ 20 थी, जो फोकल लेंथ थी वो कितनी थी, 20। इसका मतलब है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यानी इधर की डिस्टेंस f1 की डिस्टेंस भी क्या होगी, 20 होगी, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये हो गया ना फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखी है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट,
यानी कि वो बन रही है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और मैग्नीफाइड बन रही है ना। तो ये हमारी इमेज जो आती है वो वर्चुअल आती है। इज़ दैट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। तो हमें ये चेक नहीं करना है, हम अपने न्यूमेरिकल्स को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। आप जब ये करेक्ट साइन कन्वेंशन अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर होता चला जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अब आप इस न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। लिखा है अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमें ये नहीं पता है कि नेचर ऑफ लेंस क्या है, कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है। तो लिखा है अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। अच्छा, अब मैग्नीफाइड इमेज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो ये अंडरस्टूड हो गया कि लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव लेंस कभी भी मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये लेंस क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। अच्छा, फिर कह रहे हैं प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज इन फ्रंट ऑफ लेंस। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को। किसी भी लेंस का जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखी जाती है वो होता है फ्रंट साइड, ठीक है। और जो दूसरा साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिहाइंड द लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा, फ्रंट साइड होगा, और राइट साइड क्या कहलाएगा, बिहाइंड द लेंस। तो यहाँ पे इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी इमेज इस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड में। तो वो इमेज क्या हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। फाइंड द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, यू, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे जो वैल्यू गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है दैट इज प्लस 20 सेंटीमीटर। प्लस इसलिए क्योंकि पता चल गया क्वेश्चन पढ़ के कि लेंस हमारा कॉन्वेक्स है। क्वेश्चन पढ़ के सारे क्लूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है यू, लेकिन इसके लिए कोई क्लू नहीं है। हमें गिवन यह है कि जो इमेज है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। इसका मतलब है कि अगर हम रेशियो निकाल लें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है x, वो भी प्लस में x, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है x, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, 2x। अब आप मुझे ये बताइए कि 2x को हम माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे। हाँ, ऑब्वियसली इसको हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। फ्रंट साइड में बनने वाली इमेजेस क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई, 2x, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गई। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि I/O इक्वल्स टू 2, I/O इक्वल्स टू 2, देयरफॉर V/U वो भी 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है I/O इक्वल्स टू V/U, ये होता है रिलेशन मैग्निफिकेशन का। तो V/U हो गया 2। तो अगर हम यहाँ से V की वैल्यू U के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2U, आ जाएगा ना। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो हम लेंस फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब f की वैल्यू हमें पता है, f की वैल्यू है 20 और v की वैल्यू है 2u। तो हमें जो वैल्यूज़ पता है हम वही वैल्यूज़ उसी साइन के साथ लिख देंगे। तो 1/20 लिख दिया और इसको लिख दिया 2u। अब आप सोच रहे होंगे इसको माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगा चुके हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगा दिया है। देखिए यहाँ पे इसको हमने प्लस में लिखा था, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू आ रही है 2u। तो हम बार बार साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, एक बार में ही साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 1/2u माइनस 1/u, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा 1/20 इक्वल्स टू
2u एलसीएम हो गया, यह आ जाएगा 1 माइनस 2, दैट मीन्स 1/20 इक्वल्स टू -1/2u। अब आप देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि -2u की वैल्यू है 20, तो u की वैल्यू क्या होगी 20/-2, दैट इज -10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता चल गई -10 सेंटीमीटर। देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है जो पहले मैंने सॉल्व किया था, है ना वही क्वेश्चन कि u की वैल्यू -10 और फोकल लेंथ +20 थी। तो हमारी इमेज कहाँ पे मिल रही थी -20 यानी वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, और मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पे v/u करें तो मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा ना, वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से इन्होंने लिख के सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से कोई सा भी न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।